आपका जो विधायक जीते को किशनगढ़ से दीपचंद खैरिया और बहुत बढ़िया वोटेज जीते को, बहुत ज्यादा वोटेज जीते, बहुत ज्यादा वोटेज दिखे ना कहना से लाभ क्या है हमारे जिले का। तो आप कैसे कह रहे हैं उन्होंने आवाज उठाई? उन्होंने तो भिवाड़ी को बनाने के लिए उन्होंने तो अपने पैर भी किए हमारे खैरतल के जिलों को हटाने तक। कि मैंने वो उसके लिए मैंने वो नामांकन दिया है, मैंने अपना कोई दिया है? कुछ भी नहीं दिया उसने तो विरोध किया इस जिले का और विकास किया है दीपचंद खैरिया जी ने। यहाँ पर 5 साल में अभी तक इतना विकास नहीं हुआ था किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जब से ये किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र बनी है। और अब की बार इस 5 साल में जितना विकास हुआ है कांग्रेस आएगी और राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस सरकार। खैरिया ने जो विकास की गंगा बहाई, ईमानदारी तो शायद ऐसा विधायक कभी बने होगा और शायद ही बनेगा जो इतना ईमानदार विधायक है। सरकार पूरे 5 साल में निष्पक्ष रूप से काम करती आई है और आगे भी करती रहेगी। बीजेपी के नेता जातिवाद फैलाया है, कभी नहीं फैलाया, बीजेपी ने फैलाया हिंदू मुस्लिम सारे। बीजेपी के नेता तो रोज मस्जिद और मंदिर तोड़ने की और गुरुद्वारे तोड़ने की बात कर रहे हैं। हमारा दीपचंद खैरिया सबको साथ लेके चलता है जी। ये दीपचंद खैरिया जी का जो मंच लगा हुआ है, इस मंच के ऊपर सभी समाज के 36 बिरादरी के लोग बैठे हुए हैं। कभी हमने बीजेपी के मंच पे ऐसे नहीं देखा, वहाँ सिर्फ जातिगत समीकरण से लोग बागों को बैठाया जाता है और किसी को नहीं तवज्जो दी जाती। इस मंच पर दीपचंद खैरिया का कांग्रेस का जो मंच होता है, इस पे सभी समाज के नेता व्यक्ति सब बैठे हुए हैं और दीपचंद खैरिया ईमानदारी से काम करवाते हैं, ईमानदार आदमी है। एक छोटा सा बालक मेरे जैसा भी उनके पास सीधा खैरिया ने 5 साल के कार्यकाल में एक अच्छे से धरातली विकास कराए। एक इतनी बड़ी सौगात किशनगढ़ विधानसभा को, जो कि किशनगढ़ के एक भी मतदाता और यहाँ के नागरिक जन नहीं जान पा रहे थे कि हमें एक इतनी बड़ी सौगात मिलेगी कि किशनगढ़ विधानसभा खैरतल को जिला घोषित किया। वो एक बाबा दीपचंद खैरिया फिर से और हमारे लिए तो ये मुख्यमंत्री के रूप में है बाबा दीपचंद खैरिया। दिल से, तन से, मन से और धन से यादव समाज तन और मन धन से बाबा के साथ है। और बाबा यादव खानपुर पंचायत से पूर्व सरपंच, हम यादव समाज के जितने भी मेरे पक्ष के लोग हैं बराबर कांग्रेस दीपचंद खैरिया को विजय करने के लिए तैयार। दीपचंद हमें सिर्फ विकास की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, उनको हम मुद्दों रखेंगे, उसके साथ है, उनके साथ। यानी का विकास के साथ है, जाति धर्म भूला के केवल विकास, जो सही सब धर्म को साथ लेके चलने वाला नेता उसके साथ है हम। जबरदस्ती आदमी नहीं बुलाए गए। ये चुनाव आगे आगे आंधी का रूप धारण करेगा। अभी तो ये आज देख रहे हैं हर गांव हर गली में दीपचंद खैरिया का नाम होगा। और जिस तरीके से दीपचंद खैरिया ने 5 साल में लोगों की इज्जत आबरू 60 करोड़ रुपए देने के बावजूद ये बिके नहीं, लोग खरीदना चाहते थे बीजेपी के लोग। ईमानदारी का परिचय 30 किलोमीटर के दूरी पर हमारे इस दीपचंद खैरिया ने जिला स्थापित करा दिया, जो आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। ये विकास आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जाएगा। जो जिला बन गया, लोग एक छोटी छोटी तहसील के लिए रोते थे, इन्होंने जिला बनवा दिया, 5 तहसील बनवा दी। इस क्षेत्र में पानी करके दिया, इन्होंने धरातल पे उतारा है। ये पत्थर लगाने वाले नहीं, बीजेपी की तरह पत्थर लगा दिया। हमारी 84 में पत्थर लगा दिया था, आज तक वो पत्थर उपाड़ के फेंक दिया, कोई काम नहीं हुआ। मतलब झूठ बोलने का काम नहीं है, जो प्रमाणित है। जनता की भावनाओं को इन्होंने समझा है। हो सकता है व्यक्तिगत किसी का काम नहीं कर पाए, पर विकास कार्य में इन्होंने सार्वजनिक काम में अपना 5 साल पूरा जीवन लगा दिया। इसी बात के लिए पूरी 36 राजनीति कहीं विकास हुआ है तो मोदी सरकार राजस्थान में आके देखे, वहाँ के विधायकों को देखे, वहाँ के लोगों को देखे, कि वहाँ के सड़कों को देखे, वहाँ के हॉस्पिटल को देखे, वहाँ की शिक्षा को देखे। वास्तव में अगर कोई विकास हुआ है तो पिछले 5 साल में राजस्थान की गहलोत सरकार ने विकास किया है। और यहाँ के विधायक जो चुनाव लड़के जीत के आ रहे हैं, वो ना तो जाति के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, ना धर्म के आधार पर लड़ रहे हैं, वो केवल विकास के माध्यम को बना के इसके आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ आज जो दीपचंद जी खैरिया की जो आज यहाँ जो चल रही है चुनाव की जो शुरुआत जो करने जा रहे हैं, इसमें जो जनसमूह यहाँ पे जो जन सैलाब जो उमड़ा है, इससे देखकर ऐसा लग रहा है कि दीपचंद जी खैरिया जो निर्वर्तमान विधायक हैं, अगला चुनाव भी करीब 30,000 वोटों के
मार्जिन से चुनाव जीत के दोबारा से बनेंगे और दोबारा जितने किशनगढ़ विधानसभा में इन 100 सालों में हुए कभी काम ही नहीं हुए। आप काम गिनाओगे ना तो आपको 10 दिन निकल जाएंगे, महीना गुजर जाएगा, कामों की गिनती खत्म नहीं होगी। चाहे आपका वो जिला बनाने का काम हो, हॉस्पिटल बनाने का काम हो, स्कूल खुलवाने का काम हो, आपके CHC PHC, आप काम तो इतने ज्यादा किए कि आज तक किसी विधायक ने किए ही नहीं। आप देख रहे हैं कि बाबा दीपचंद खेरिया का किशनगढ़ बास में जो जनसैलाब उमड़ रहा है नामांकन रैली में, और आप देख रहे हैं कि रोड से लेकर और पंडाल तक जगह नहीं है। और लोग मेरे साथ खड़े हैं, उनसे हम बात करें कि इस बार क्या रहेगा। इतिहास को पन्नों को पलटें, जब से किशनगढ़ विधानसभा बनी है कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है, यहाँ पे कांग्रेस नहीं जीती है। क्या ये इतिहास बदला जाएगा इस दौरान? और जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है बाबा दीपचंद खेरिया के साथ, ऐसा लग रहा है राजस्थान में और किशनगढ़ विधानसभा में ये जो परिपाटी और जो ये इतिहास बदलेगा जिस तरह से आज भीड़ देख रहे हैं। तो आप बताइए क्या लगता है? किशनगढ़ विधानसभा की बात करें, किशनगढ़ विधानसभा में जब से किशनगढ़ विधानसभा बनी है कांग्रेस एक बार भी नहीं जीती है। क्या ऐसा लग रहा है कि इतिहास बदलेगा? हाँ, पीछा की भाई गई, अब पीछा की बार बार रिपीट कर आपका जो विधायक जीते ही वो किशनगढ़ थे दीपचंद खैरिया, और बहुत बढ़िया वोटेज जीते को, बहुत ज्यादा वोटेज जीते, बहुत ज्यादा वोटेज दिखे ना कहना कुछ जनसैलाब खड़ी हुई। ये तो आज नामांकन पे है, वोट पड़ेंगी जब देखियो जब कितने में। लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई विकास नहीं हुआ, जिला जो बनाया है वो हमारे कार्यकाल की घोषणा है, ये तो केवल बना दिया। जिला दीपचंद खैरिया ने बनाए हुए, हॉस्पिटल बनाई, कॉलेज बनाया है, सड़क बनाई है, नगर पालिका बनाई, तहसील बनाई। विरोधी MLA ने तो इसका विरोध किया है हमारे जिले का। तो आप कैसे कह रहे हैं उन्होंने आवाज उठाई? उन्होंने तो भिवाड़ी को बनाने के लिए उन्होंने तो अपने पैरवी की है, हमारे खैरतल के जिलों को हटाने के चक्कर में पैरवी की है। वो कैसे कह देगा कि मैंने वो उसके लिए मैंने वो नामांकन दिया है, मैंने अपना कोई दिया है? कुछ भी नहीं दिया उसने तो विरोध किया है इस जिले का, और विकास किया है दीपचंद खैरिया जी ने। यहाँ पर 5 साल में अभी तक इतना विकास नहीं हुआ था किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जब से ये किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र बनी है। और अब की बार इस 5 साल में जितना विकास हुआ है अब तक नहीं हुआ था, सिर्फ लूटने का काम किया था। लूट के तिजारा ले जाओ, अब की बार जनता समझ चुकी है लूट के तिजारा नहीं लेने देगी, यहीं रखेगी। दीपचंद खैरिया दीपचंद खैरिया दीपचंद खैरिया जिंदाबाद। तो आप देख रहे हैं कि युवाओं में काफी जोश है, और इस बार ये जोश क्या वोटों में कन्वर्ट होगा? क्या ये जोश जब तक बना रहेगा जब EVM की बटन दबाई जाएगी, या उस दौरान बिखर जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और लोग हैं हमारे साथ, आप बताओ क्या लगता है, कांग्रेस आएगी बीजेपी? साहब 100% कांग्रेस आएगी, और राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस सरकार आएगी। और जो सत्ता का जो चल रहा है, इन्होंने बना रखा ड्रामा कर रखा बीजेपी सरकार ने, उसको उखाड़ फेंकने का जनता काम करेगी। जितना मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ, 70 साल के अंदर किशनगढ़ विधानसभा के अंदर जो विकास नहीं हुए ना, उन्होंने 5 साल के अंदर दीपचंद खैरिया ने विकास पूरे करके इसकी गंगा बहाई है। यहाँ की जो जनता है उनको विधायक साहब ने तोहफा दिया है। किसी को पता नहीं था कि यहाँ पर इस छोटी सी ढाणी के अंदर, इस खैरतल के अंदर एक जिला बन जाएगा, लेकिन दीपचंद खैरिया ने वो सरप्राइज इन जनता को दिया है जिला बना करके। पिछली बार बहुमत जो मोमडन का आदरणीय करण सिंह जी के पास था, वो प्लस पॉइंट होकर के बार खैरिया के साथ लग रहे। 36 कौम खैरिया साथ लगी हुई है। हम यही कहांगा साहब, दीपचंद खैरिया ने जो विकास की गंगा बवाई, ईमानदारी तो शायद ऐसा विधायक कभी बने होगा, और शायद ही बनेगा जो इतना ईमानदार विधायक है। खैरिया जिंदाबाद। सुख में दुख में सबसे आगे रहे, कोई रिश्वत बात नहीं चले, और हर आदमी के, हर लेडीज की, हर बुजुर्ग आवाज उठावे है, हर बेरोजगारी की आवाज उठावे, हर आदमी की, हर इंसान के लिए काम के आगे रहे। कोई किसी तरह की रिश्वतखोरी की नहीं चली, कोई बिजली बोर्ड में, कोई थाना में, कोई तहसील में कभी 1 रुपया नहीं लेगा जब से दीपचंद खैरिया आए हो, वरना बिना पैसा कोई काम नहीं है। और काम के गंगा भवाई है, हमारे बूढ़ीवाड़ में हॉस्पिटल खुलवाई जो राममेद ने 10 साल में नहीं खोलवाई, वो राममेद कभी नहीं खुलती। खैरिया जिनको लोग तो ये कह रहे हैं कि
जो दीपचंद खेरिया ने जो काम किया है, मान लो जो कॉलेज लिखा है वो हमारे टाइम का है, और जो जिला बना उससे कुछ फायदा नहीं होगा, तो क्या लगता है क्या फायदा नहीं, जो भी था सब कांग्रेस ने कराया है। ये झुट्टा ढोकला सो है। अगर पहली था तो करवाए क्यों ना भाई? ये तो कागज है, जिनको बाप जीवे न कौन आराम कहे, कागज जीवे है, कागजा में कह का नाम तो या पैसा। ये सारा विकास जो कराया है दीपचंद खेरिया ने कराया है, गहलोत जी ने कराया है, दीपचंद खेरिया जी की ईमानदारी ने कराया है सारा काम। बीजेपी सरकार के जो पदाधिकारी थे कुछ लोग उन्होंने सपोर्ट भी किया, लेकिन इसको उखाड़ के भगाने की बात करिए, तिजारा में ले जाने की पैरवी करिए। इसलिए सब जनता नाराज है इससे। ये सिर्फ अपनी समाज तक सिमट जाएगा जहां तक है। और आप देख लेना 25-26 तारीख को आपके सामने नामांकन जो भी क्लियर हो जाएगा आज, तो वोट पे देख लेना क्या होगा। अब की बात जनता जनार्दन इनको क्लियर कट रखेगी। जो युवा है 36 कौम के मिलके ईमानदार नेतृत्व को दीपचंद खेरिया को जिता रहे हैं। ताऊ की सरकार के साथ है, दीपचंद खेरिया, दीपचंद खेरिया। ताऊ की सरकार पूरे 5 साल में निष्पक्ष रूप से काम करती आई है और आगे भी करती रहेगी। बीजेपी के नेता को जातिवाद फैलाया है, कभी नहीं फैलाया। बीजेपी ने फैलाया जातिवाद। हिंदू मुस्लिम सारे बीजेपी के नेता तो रोज मस्जिद और मंदिर तोड़ने की और गुरुद्वारे तोड़ने की बात कर रहे हैं। हमारा दीपचंद खेरिया सबको साथ लेके चलता है, सबका साथ और सबका विकास। सबसे बड़ा इतिहास है एक नेता का जो विधानसभा में एक बार भी नहीं बोला, ये भी लोग कह रहे हैं। इतने काम करवा दिए जो 70 साल में एक बार भी नहीं हुए, बोलने से कुछ नहीं काम बोलते हैं। पत्रकार महोदय जी, ये दीपचंद खेरिया जी का जो मंच लगा हुआ है, इस मंच के ऊपर सभी समाज के 36 बिरादरी के लोग बैठे हुए हैं। कभी हमने बीजेपी के मंच पे ऐसे नहीं देखा, वहाँ सिर्फ जातिगत समीकरण से लोग बागों को बैठाया जाता है और किसी को नहीं तवज्जो दी जाती। इस मंच पर दीपचंद खेरिया का कांग्रेस का जो मंच होता है, इस पे सभी समाज के नेता व्यक्ति सब बैठे हुए हैं और दीपचंद खेरिया ईमानदारी से काम करवाते हैं, ईमानदार आदमी है। एक छोटा सा बालक मेरे जैसा भी उनके पास सीधा जा सकता है। और पहले जब पूर्व विधायक थे उनके टाइम में ऐसा था, जो उनके गुर्गे थे ना वही उनसे बात करते थे, उनके जरिए ही काम होते थे, उनके जरिए ही कुछ भी करवाना होता था। अब ऐसा है कि बहुत शांति है किशनगढ़ विधानसभा में। दीपचंद खेरिया जी फिर जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे और हम युवा 36 बिरादरी के उनके साथ जोर शोर से तन मन धन से हैं। दीपचंद मेरा ये कहना है कि दीपचंद खेरिया ने 5 साल के कार्यकाल में एक अच्छे से धरातली विकास कराए। एक इतनी बड़ी सौगात किशनगढ़ विधानसभा को, जो कि किशनगढ़ के एक भी मतदाता और यहाँ के नागरिक जन नहीं जान पा रहे थे कि हमें एक इतनी बड़ी सौगात मिलेगी कि किशनगढ़ विधानसभा खैरतल को जिला घोषित किया, वो एक बाबा दीपचंद खेरिया की वो रही। और भाजपा प्रत्याशी जिनका हमेशा इस जिला बनने पर विरोध जताते रहे, आत्मदाह करने के लिए भिवाड़ी पहुंच गए। यहाँ का एक एक जागरूक मतदाता अब उस भाजपा प्रत्याशी को ताऊ दीपचंद खेरिया को जिता करके इस विरोध का बड़ा बदला लेगा और सबसे बड़ी जीत, विधानसभा की सबसे बड़ी जीत ताऊ दीपचंद खेरिया की होगी। ये जनता जागरूक हो चुकी है। ताऊ समाज से हाँ जी, कहो दिल से खेरिया फिर से बस। दीपचंद खेरिया जिंदाबाद, दीपचंद खेरिया जिंदाबाद। ये अच्छा नारा, ये आप देख रहे हैं युवा में कितना जोश है। एक नारा निकला है दिल से, दीपचंद खेरिया फिर से। और हमारे लिए तो ये मुख्यमंत्री के रूप में है बाबा दीपचंद खेरिया। यादव समाज से भी यहाँ पे पहुंचे हैं, जो लोग कह रहे थे कि यादव कम्युनिटी कांग्रेस को वोट नहीं करेगी। आप देख रहे हैं कि अहिरवाल में मैंने लगातार प्रोग्राम किए हैं और लोग कह रहे थे कि हम बीजेपी को वोट करेंगे। आप देख रहे हैं कि यादव समाज से भी लोग बहुत आए हुए हैं। ये यादव साहब समाज से आए हुए, जी बताइए आगे क्या कहेंगे? बाबा के साथ है, दिल से, तन से, मन से और धन से। यादव समाज तन और मन धन से बाबा के साथ है। अच्छा। तन और मन से। ये भी यादव समाज। मैं बाबूलाल यादव, खानपुर पंचायत से पूर्व सरपंच। हम यादव समाज के जितने भी मेरे पक्ष के लोग हैं, बराबर कांग्रेस दीपचंद खेरिया को विजय करने के लिए तैयार। दीपचंद अपन भूप सिंह यादव, पंचायत समिति मेंबर, ठीक है, मैं भी यादव हूँ। ये सैन समाज मतलब जाति से कोई मतलब नहीं हमें सिर्फ विकास की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, उनको हम मुद्दों रखेंगे, उसके साथ है, उनके साथ। यानी का विकास के साथ है, जाति धर्म भूला के केवल विकास, जो सही सब धर्म को साथ लेके चलने वाला नेता उसके साथ है हम।
एक मिनट। लोकतंत्र में जो ये चुनाव हो रहे हैं, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। मेरा 40-45 साल से मैं इस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, कांग्रेस से। मैं जो ये देख रहा हूँ, ये चुनाव का परिणाम देख रहे हो, आप भी देख रहे हो, सामने है, ये प्रमाणित है। ये किसी जबरदस्ती आदमी नहीं बुलाए गए हैं। ये चुनाव आगे आगे आंधी का रूप धारण करेगा। अभी तो ये आज देख रहे हैं, हर गांव, हर गली में दीपचंद खैरिया का नाम होगा। और जिस तरीके से दीपचंद खैरिया ने 5 साल में लोगों की इज्जत, आबरू 60-60 करोड़ रुपए देने के बावजूद ये बिके नहीं। लोग खरीदना चाहते थे, बीजेपी के लोग। ईमानदारी का परिचय। 30 किलोमीटर के दूरी पर हमारे इस दीपचंद खैरिया ने जिला स्थापित करा दिया, जो आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। ये विकास आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जाएगा। जो जिला बन गया, लोग एक छोटी छोटी तहसील के लिए रोते थे, इन्होंने जिला बनवा दिया, 5-5 तहसील बनवा दी, इस क्षेत्र में कॉलेज बनवा दिया। तो ये कह रहे हैं कि कुछ फायदा नहीं होगा। वो प्रमाणित करके दिया है, इन्होंने धरातल पर उतारा है। ये पत्थर लगाने वाले नहीं, बीजेपी की तरह पत्थर लगा दिया। हमारी 84 में पत्थर लगा दिया था, आज तक वो पत्थर उपाड़ के फेंक दिया, कोई काम नहीं हुआ। काम ही नहीं हुआ। मतलब झूठ बोलने का काम नहीं है, जो प्रमाणित है। जनता की भावनाओं को इन्होंने समझा है। हो सकता है व्यक्तिगत किसी का काम नहीं कर पाए, पर विकास कार्य में इन्होंने सार्वजनिक काम में अपना 5 साल पूरा जीवन लगा दिया। इसी बात के लिए पूरी 36 बिरादरी इनके साथ है। श्रीमान विधायक श्रीमान दीपचंद जी खैरिया, विधानसभा किशनगढ़ से, इन्होंने पूरे जो एक तो नया खैरतल जिला बनाया है और अपने पूरे विधानसभा का और इससे लगते हुए और भी जो विधानसभा क्षेत्र हैं और भी जो तहसील हैं, वहाँ का चहुमुखी विकास करवाया है। किसी भी क्षेत्र के जो मोदी जो भाषण देता है, मोदी सरकार तो चाइनीज सरकार है। इसने नोट निकाले, अगर हम नोट बढ़िया वाले नोट निकाल रहे, वो नोट ऐसे कि एक बार धुल गए तो खत्म हो गए। तो ये ऐसी सरकार है। मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में केवल बोलने का काम किया है, जमीन पे धरातल पे कोई काम नहीं किया। अगर या फिर देश को बेचने का काम किया है, या तो अडानी के हाथ बेच दिया या अंबानी के हाथ बेच दिया। कुछ लोगों को तो घर बना दिया, बाकी सारी दुनिया जाए भाड़ में। कोई रोजगार के नाम पे, विकास के नाम पे मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया। वास्तव में अगर कहीं विकास हुआ है तो मोदी सरकार राजस्थान में आके देखे, वहाँ के विधायकों को देखे, वहाँ के लोगों को देखे, कि वहाँ के सड़कों को देखे, वहाँ के हॉस्पिटल को देखे, वहाँ की शिक्षा को देखे। वास्तव में अगर कोई विकास हुआ है तो पिछले 5 साल में राजस्थान की गहलोत सरकार ने विकास किया है। और यहाँ के विधायक जो चुनाव लड़के जीत के आ रहे हैं, वो ना तो जाति के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, ना धर्म के आधार पर लड़ रहे हैं, वो केवल विकास के माध्यम को बना के इसके आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ आज जो दीपचंद जी खैरिया की जो आज यहाँ जो चल रही है चुनाव की जो शुरुआत जो करने जा रहे हैं, इसमें जो जनसमूह यहाँ पे जो जन सैलाब जो उमड़ा है, इससे देखकर ऐसा लग रहा है कि दीपचंद जी खैरिया जो निर्वर्तमान विधायक हैं, अगला चुनाव भी करीब 30,000 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीत के दोबारा से बनेंगे और दोबारा जय हिंद जय भारत। तो आप देख रहे हैं कि लोगों में कितना जन सैलाब उमड़ रहा है, क्योंकि आज दीपचंद खैरिया का नामांकन प्रक्रिया है और नामांकन भरा जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि पूरा जनसभा यहाँ पे हो रही है, रोड से लेकर वहाँ तक पूरा जन सैलाब यहाँ पे उमड़ रहा है। लोगों में काफी उत्साह है, लोगों लेकर कितने लोग यहाँ पे जोश के साथ आए हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि कितना युवा में जोश है, क्योंकि हम लगातार कवर कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि जो काम किए हैं, ये दीपचंद खैरिया जी के 36 बिरादरी का प्यार है। ये प्यार है और ये यूँ समझो लाखों वोटों से, ये लाखों की भीड़ दीपचंद खैरिया जी के साथ रहेगी विधानसभा में और भारी मतों से विजय होंगे। तो जो विपक्ष आरोप लगा रहे काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, क्या लगता है आपको? काम जितने किशनगढ़ विधानसभा में इन 100 सालों में हुए, कभी काम ही नहीं हुए। आप काम
गिनाओगे ना तो आपको 10 दिन निकल जाएंगे, महीना गुजर जाएगा, कामों की गिनती खत्म नहीं होगी। चाहे आपका वो जिला बनाने का काम हो, हॉस्पिटल बनाने का काम हो, स्कूल खुलवाने का काम हो, आपके CHC PHC, आप काम तो इतने ज्यादा किए कि आज तक किसी विधायक ने किए ही नहीं। अहिरवाल से लोग कहते हैं कि कांग्रेस को वोट नहीं देते, तो आपको क्या लगता है अहिरवाल पूरा वोट करेगा? पूरा जोश है, उधर भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। 36 बिरादरी बाबा के साथ है और भारी मतों से बाबा को विजय बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू बात करने के लिए। बाबा का देखो, जब बात विकास की आ रही है, विकास की बात आ रही तो बाबा ने, आपने चंडीगढ़ का नाम सुना होगा ना, 5 साल में इस विधानसभा को चंडीगढ़ बना दिया। दीपचंद खैरिया को मनाएंगे हम। अच्छा, गाइलू अरे हमारा सारा काम कर रहे हो, जो लोग हमारा बना दियो सारा काम हमारा कर रहे हो। हाँ, बीजेपी हमारे कहा कर हम वोट दिया बीजेपी की, जब हमारे खड्डा में जी ना मैंने अच्छी मारे वोट ना, हम तो हमारे अपनी कांग्रेस में बिल्कुल हत्ती ना, हमारा कुछ भी नहीं अकेले कोई ना है, सारा परिवार हमारे हाथ हत्ती के साथ, पूरा गांव पूरी विधानसभा हाथी के साथ है कांग्रेस पार्टी। ठीक है, थैंक यू बात करने के लिए। रहेगा दीपचंद खैरिया का नाम रहेगा। लगातार कवर कर रहे हैं, देखते रहिए कैमरामैन साहिल के साथ 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।